मेरा नाम शालम है। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ वो जेई का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर ही आया है। ये आईआईटी के एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था पहले उस पर फोकस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया था कि अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल लेता हूँ जिसकी एफिशिएंसी क्या है 70% है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की जिसकी एफिशिएंसी 70% है, उससे जो मैं वर्क निकालता हूँ और उस वर्क को मैं अप्लाई करता हूँ एक कंटेनर के ऊपर, जिसको मैं कंप्रेस करता हूँ और उसके अंदर कौन सी गैस है उसको मैं कंप्रेस करता हूँ और उसके अंदर है 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक, यानी कि मैं उस वर्क को अप्लाई कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ कि और कंप्रेस कर रहा हूँ किसको, मोनो एटॉमिक गैस को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस को कंप्रेस करता हूँ तो उसने कहा है कि और वहाँ पे जो कंटेनर है वो कंटेनर है थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर है। थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर का मतलब ये हुआ वो एक एडियाबैटिक सिस्टम है। एडियाबैटिक सिस्टम यानी कि और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, यानी कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमारी मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है और वो जो पूरा सिस्टम है वो एक एडियाबैटिक सिस्टम है। तो अगर मैं उसको कंप्रेस करता हूँ तो कंप्रेस करने के टाइम पे जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो उसको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो बेटा जी आपको पता होगा कि आइसोथर्मल सिस्टम को आप कंप्रेस करो या आप उसको एक्सपेंड करो तो चेंज इन टेम्परेचर आता है। तो ये उसी चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है। तो हमें सबसे पहले फोकस क्या करना पड़ेगा, हमारा सबसे पहले फोकस होगा कि फाइंड द वर्क। पहले हम वर्क निकालेंगे कि मेरा फ्यूल सेल के थ्रू क्या वर्क होगा, फिर उस वर्क को हम कंपेयर कर देंगे इस एडियाबैटिक वाले वर्क को। तो एडियाबैटिक वाले वर्क को कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि एडियाबैटिक वाला जो वर्क होता है वो वर्क आएगा आपका एन आर इंटू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन गामा -1। आर की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू आपको कहा है कि 1 मोल का है और गामा की वैल्यू हमें कहाँ से मिल गई है, इसने कहा मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक के लिए जो गामा की वैल्यू होती है 5/3 होती है। तो यानी कि हमें गामा की भी वैल्यू दी हुई है, इसमें हमें एन की वैल्यू दी हुई है, हमें आर की वैल्यू दी हुई है और हमें डेल्टा टी निकलवाना है। यानी कि अगर हमें डब्ल्यू पता चल जाए तो मैं इसको इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इस वर्क को निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, हम इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद लेंगे। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से ही हम क्या निकाल पाएंगे, हम उसकी मदद से ही हम क्या नाम है उसका वर्क निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है हमारा वर्क कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों की इक्वेशन को लेना पड़ेगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो वर्क होता है वो क्या होता है हमारा डेल्टा जी नॉट, और वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा -NFE। यानी कि n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है हमारा फ्राइडे चार्ज और E क्या है हमारा वोल्टेज। ठीक है, ये है हमारा वोल्टेज वाला ई नॉट सेल, ये है हमारा ई नॉट सेल है। तो हमें पहले तो हमें ई नॉट निकालना पड़ेगा, इन दोनों की इक्वेशन हमें ई नॉट निकालना पड़ेगा और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। तो यहाँ पे हमें 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन दोनों की इक्वेशन को मिला के वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी ताकि हमें पता चल पाए कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है। पहली बात वो पता चलेगी। दूसरी बात हमें ये पता चल जाएगी कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, ये हमें क्लियर हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये इक्वेशन बतानी पड़ेगी। तो एक बार हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि मैं ई नॉट सेल क्या है, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ डेल्टा जी निकाल सकता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को मिक्स करके पहले मुझे ये वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम उसी इक्वेशन को बनाते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को बनाता हूँ तो हमें दिख रहा है कि O2 है 4H+, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या दे रहा है हमें 2 H2O दे रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे अब ये वाली इक्वेशन है, अगर मुझे इस इक्वेशन से अगर ये वाली इक्वेशन बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको इक्वली काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इक्वल आ जाए। और हमें पता है कि यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन है
और यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन में इस साइड दी हुई है, तो मुझे इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 2H2 प्लस 2H2 गिव 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इसको कंबाइन करते हो तो 4H प्लस और 4H प्लस कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन से हमारे 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी O2 प्लस 2H2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2H2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि ये वाली हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इक्वेशन तो बन गई है, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के 2 टाइम है। तो यहाँ पे कितने यूज हुए थे इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे। तो मुझे ये कंफर्म है कि ये वाली जो है इन दोनों की इक्वेशन में 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन 4 है तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो यानी कि इस इक्वेशन में ये पहली बात मुझे कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ पे जो n की वैल्यू रही होगी वो 2 रही होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन का क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अगर आप चेक करो, हाइड्रोजन जो है वो 0 से +1 में गए, +1 में गए, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और अगर आप इसको देखोगे, ये 0 से ये -2 में गए, तो ये -2 में गया तो क्या हुआ, रिडक्शन। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका, और हमारा O2 का क्या हुआ, रिडक्शन। तो हमें क्या दिया हुआ था, हमें इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए थे। तो ये चीज कंफर्म है कि मेरे ऑक्सीजन का अगर रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो कैथोड पे रहा होगा। तो हमें ई सेल पहले कैलकुलेट करना है, पहले हमें क्या करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। तो ई सेल जो होगा, ई सेल इन टर्म्स ऑफ कैथोड, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन, तो हम क्या करते हैं, ई सेल कैथोड रिडक्शन माइनस ई सेल रिडक्शन ऑफ एक कैथोड है, रिडक्शन इट एनोड। तो ये कंफर्म है कि कैथोड में क्या रही होगी, ऑक्सीजन रही होगी, और एनोड में क्या रही होगा, हाइड्रोजन। तो हमें क्या है कि यहाँ पे मैं कैथोड यानी कि ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल डालूंगा जो कि है 1.23, और यहाँ पे मैं डालूंगा हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो कि क्या है 0। तो यानी कि जो मैं ई सेल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.23, और कहीं ना कहीं हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर ही चुके थे। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 आई थी। हमारे जो है e की वैल्यू आ गई है 1.23 और n की वैल्यू जो आ चुकी है 2 आ चुकी है। तो अब मैं इसकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, वर्क निकाल सकता हूँ, यानी कि डेल्टा G नॉट जो कि क्या था हमारा -NFE था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, और यहाँ पे फिर मैं इसको अप्लाई करूंगा। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, चेंज इन, और हमारे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन थे, और F की जो वैल्यू होती है वो होती है 96500, और यहाँ पे जो E जो निकल के आया वो आया हमारा 1.23। ओके, ये तो हमारा डेल्टा G है अगर 100% एफिशिएंसी होती है तो, और हमें पता है कि इसकी एफिशिएंसी 70% है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। तो 70% अगर एफिशिएंसी है तो मैं क्या करने वाला हूँ, 70 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से क्या आएगा, मेरा यहाँ से वर्क निकल के आ जाएगा जो कि आएगा 166.17। यानी कि मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो जो मेरा वर्क आएगा थ्रू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हमारा वर्क जनरेट हुआ किससे, फ्यूल सेल से, वो इतना है, ठीक है, वो इतना है। तो हमारे यहाँ पे हमें क्या है, हमें ये मिल चुकी है, हमें यहाँ से वर्क मिल चुका है, और हमें इस वर्क को हम किस पे अप्लाई करेंगे, इस वर्क को हम अप्लाई करेंगे अब एडियाबैटिक सिस्टम पे, क्योंकि हमने एडियाबैटिक सिस्टम को कहीं ना कहीं क्या कंप्रेस किया है, तो हमारा वर्क निकल चुका है। और हमें पता है वो अब एडियाबैटिक वाली इक्वेशन है, इस वर्क को डायरेक्टली अप्लाई करके देखेंगे। चलिए पहले हम उसी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो हमें वर्क ये है हमारा, एडियाबैटिक के थ्रू जो फॉर्मूला हमने लिखा था NR डेल्टा T इक्वल टू अपॉन गामा -1 अपॉन गामा -1। तो हमने वर्क यहाँ से क्या कर लिया है,
कैलकुलेट कर लिया है, तो वर्क हमने कैलकुलेट कर लिया, तो वर्क है हमारा 166.17 और यहाँ पे हमें n की वैल्यू इसने दी थी, इसने कहा था फॉर 1 मोल, तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ले लिया। r की वैल्यू आपको पता होती कितनी होती, 8.314। चेंज इन टेम्परेचर पूछा है और हमें पता है गामा जो है, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस की जो गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है 5/3। तो अगर आप यहाँ पे 5/3 लेते हो वैल्यू, 5/3 ले लिया, -1 कर देता हूँ, 5/3 का -1 कर देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, बस इस फॉर्मूले को आपको सीधा अप्लाई करना है और इससे आप क्या निकाल लेंगे, सीधा चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो आपका डेल्टा टी आएगा वो आएगा 13.32। तो चेंज इन टेम्परेचर जो आया है वो आया है 13.32। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।